में हर साल लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, कुछ अचीव करने की उम्मीद होती है, फैमिली को एक होप होती है और दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। लेकिन 5 साल के अंदर 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। जरा सोचिए, कल तक जो शॉप ओपनिंग कर रहा था, आज वही शटर परमानेंटली बंद क्यों कर देता है? प्रॉब्लम आखिर आती कहाँ है? क्या मार्केट खराब है? क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है? क्या इंडियन बिजनेसमैन मेहनत नहीं करता? या फिर बिजनेस शुरू करने से पहले ही लोग एक ऐसी गलती कर देते हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो ही नहीं होने देती? और सबसे शॉकिंग बात, 99% लोग उस गलती को पहचान ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस फेलियर की वो सच्चाई जानेंगे जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कहीं आप भी तो वही गलती नहीं कर रहे? तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बिजनेस इमोशन से शुरू करते हैं, स्ट्रैटेजी से नहीं। क्या इंडिया में लोग मेहनत नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत तो यहाँ हर इंसान करता है। इंडिया में ज्यादातर बिजनेस की शुरुआत इमोशन से होती है। किसी और का बिजनेस चल रहा है तो लोग मान लेते हैं मेरा भी चल जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, एक लड़के ने देखा कि आजकल कैफे ट्रेंड में है। उसने बिना सोचे समझे तय कर लिया, चलो कैफे खोलते हैं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कैफे में प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, रोज कितने कस्टमर्स आने चाहिए, हर महीने का फिक्स्ड खर्चा कितना है, स्टाफ की सैलरी कैसे जाएगी, रेंट, बिजली, रॉ मटेरियल, ये सब कहां से निकलेगा। बस इमोशन में आकर कैफे खोल दी। ना प्लानिंग, ना कैलकुलेशन, और नतीजा 6 महीने के अंदर बिजनेस बंद। गलती नंबर 2, मार्केट रिसर्च नहीं करना। इंडिया में करीब 70% लोग बिना मार्केट रिसर्च के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं आइडिया अच्छा है, चल ही जाएगा। लेकिन बिजनेस आइडिया से नहीं चलता, मार्केट की रियलिटी से चलता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सवाल होते हैं जो ज्यादातर लोग पूछते ही नहीं। प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से फिट है या नहीं? मार्केट में इस प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड कितनी है? अगर डिमांड है तो सप्लाई करने वाले पहले से कितने लोग हैं? कंपटीशन कितना है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप कुछ यूनिक कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस बाकी लोगों से अलग दिखे? अब इसे सिंपल एग्जांपल से समझिए। बिहार के एक छोटे शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता है। रोहित सोचता है, यहाँ एक भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं खोल दूं तो कस्टमर अपने आप आने लगेंगे। रोहित ने बिना ज्यादा सोचे एक बड़ा रेस्तरां खोल दिया। एसी लगवाया, फैंसी लाइट्स लगाई, एक्सपेंसिव टेबल और चेयर खरीदे, अट्रैक्टिव मेन्यू डिजाइन करवाया। ओपनिंग के समय अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि मार्केट में नया रेस्टोरेंट खुला था। इंस्टाग्राम रील्स में 1-2 बार दिख गया था। टेस्ट चेक करने की क्यूरियोसिटी थी। लेकिन कुछ समय बाद लोग आना कम हो गए। रेस्टोरेंट ज्यादातर खाली रहने लगा क्योंकि उस शहर की पब्लिक को आज भी लिट्टी चोखा जैसा टेस्ट चाहिए था। साउथ इंडियन खाना उन्हें वो टेस्ट नहीं दे पा रहा था। रोहित से गलती कहाँ हुई? रोहित ने एक बार भी ये रिसर्च नहीं किया कि उस एरिया में लोगों को साउथ इंडियन फूड पसंद भी है या नहीं। अगर पसंद है तो डेली कितने कस्टमर्स आ सकते हैं? रिपीट कस्टमर्स बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है? रोज का फिक्स्ड एक्सपेंस कितना होगा? रेंट, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल। सिर्फ साउथ इंडियन फूड रखना क्या सही फैसला है? और सबसे बड़ी गलती, शुरुआत में इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना क्या जरूरी था? रिजल्ट, एक्सपेंसेस बढ़ते गए, लॉस बढ़ता गया और 1 साल के अंदर बिजनेस बंद हो गया। अगर रोहित थोड़ा रिसर्च करता, शुरुआत में छोटे कार्ट से स्टार्ट करता, लोकल फूड के साथ साउथ इंडियन फूड इंट्रोड्यूस करता, कस्टमर के टेस्ट को समझता, तो बिजनेस बंद नहीं होता। बिजनेस कस्टमर के हिसाब से बनता है, कस्टमर बिजनेस के हिसाब से नहीं। गलती नंबर 3, पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करना। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते ही पैसा ऐसी चीजों पर लगा देते हैं जिसकी वजह से बाद में बिजनेस चलाने के लिए बैंक बैलेंस ही नहीं बचता। बिजनेस ओपन करते ही इंटीरियर डिजाइन, फैंसी लाइट्स, कॉस्टली फर्नीचर, जरूरत से ज्यादा पैसा ऑफिस या शॉप के लुक पर लगा दिया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात लोग भूल जाते हैं, कस्टमर फर्नीचर नहीं खरीदता, कस्टमर सॉल्यूशन खरीदता है। अब एग्जांपल से समझिए, गुजरात के एक छोटे शहर में प्रतीक नाम के एक लड़के ने सैलून खोला। प्रतीक ने 3 लाख का इंटीरियर करवाया,
1.5 लाख की इंपोर्टेड चेयर्स लगवाई, 80,000 का मिरर विद लाइट्स, एसी, म्यूजिक सिस्टम, रिसेप्शन डेस्क। सैलून देखने में बिल्कुल प्रीमियम लग रहा था, लेकिन जहां खर्चा करना चाहिए था वहां उसने खर्चा नहीं किया। पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, लोकल ऑफर्स नहीं चलाए, नियर बाय सोसाइटी और ऑफिसेज में प्रमोशन नहीं किया, ओल्ड कस्टमर्स को रिफरल ऑफर नहीं दिया, अपनी सर्विस और प्राइस की मार्केटिंग नहीं की, इन्फ्लुएंसर के साथ पेड प्रमोशन नहीं किया, और अगर अगले 6 महीने तक बिजनेस लॉस में चले तो उसके लिए बैंक में बैकअप बैलेंस भी नहीं रखा। पूरा वर्किंग कैपिटल खत्म होता गया। न पैसा मार्केटिंग के लिए बचा, न ऑफर्स देने के लिए, और न ही सैलून के डेली एक्सपेंसेस निकालने के लिए, और धीरे धीरे बिजनेस बंद हो गया। गलती नंबर 4, कैश फ्लो मैनेजमेंट। ज्यादातर बिजनेस पर्सन प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है प्रॉफिट है तो बिजनेस सेफ है, लेकिन सच्चाई ये है, बिजनेस प्रॉफिट से नहीं चलता, बिजनेस कैश फ्लो से चलता है। प्रॉफिट कागज पर दिखता है और कैश बैंक में दिखता है। मान लीजिए आपने एक कस्टमर को 2 लाख का सामान बेचा, पेमेंट टर्म 3 महीने की रखी गई। अब अगर आपने ऐसे ही 2 या 3 कस्टमर्स को 2-2 लाख का सामान दे दिया तो आपका 4 से 6 लाख रुपए 3 महीने के लिए मार्केट में अटक गया। सेल है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन कैश नहीं है। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया, कैश खत्म तो बिजनेस खत्म। इसलिए हमेशा याद रखिए, पेमेंट टर्म्स क्लियर रखें, एडवांस या पार्शियल पेमेंट लें, और कम से कम 3 से 6 महीने का एक्सपेंस बैंक में बैकअप रखें। प्रॉफिट फ्यूचर दिखाता है, कैश प्रेजेंट बचाता है, और बिजनेस प्रेजेंट में चलता है। आगे जो मैं बताने वाला हूं वो ऐसी मिस्टेक्स है जो दिखती छोटी है लेकिन बिजनेस अंदर से खत्म कर देती है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, रियल बिजनेस क्लैरिटी मिलती है। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अब चलते हैं अगली बड़ी गलती की तरफ। गलती नंबर 5, मार्केटिंग को खर्चा समझना। ज्यादातर बिजनेस करने वाले मार्केटिंग को एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं। उन्हें लगता है प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप बिक जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन विजिबिलिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को पता ही नहीं कि आपने मार्केट में नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है तो वो आपके पास आएंगे कैसे? मान लीजिए आपने मोमोज का कार्ट लगाया, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन जब तक लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मोमोज मिलते हैं तो कस्टमर आएगा कैसे? ना गूगल मैप पर शॉप डाली, ना इंस्टाग्राम पेज बनाया, ना फूड ब्लॉगर से प्रमोशन करवाया, ना अट्रैक्टिव बैनर लगाया, और ना ऐसा ऑफर चलाया जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। रिजल्ट क्या होगा? सेल लिमिटेड रहेगी, ग्रोथ रुक जाएगी। अगर लोग आपको जानते नहीं तो वो आपसे खरीदेंगे नहीं। मार्केटिंग खर्चा नहीं है, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्ट आपको सरवाइव कराता है और मार्केटिंग आपको ग्रो कराती है। गलती नंबर 6, सही टीम नहीं बनाते। इंडिया में ज्यादातर बिजनेस ओनर सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। ओनर भी वही, मैनेजर भी वही, सेल्स भी मैं करूंगा, मार्केटिंग भी मैं संभाल लूंगा। और सबसे बड़ी गलती, टीम में पैसे बचाने के लिए किसी रिलेटिव को या बिना एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं। उन्हें लगता है सैलरी बच गई मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन यही सोच बिजनेस की ग्रोथ रोक देती है। ओनर हर चीज खुद करने लगेगा तो न सेल्स सही से बढ़ेगी, न मार्केटिंग स्ट्रांग होगी, न अकाउंट्स क्लियर रहेंगे। बिजनेस बिजी तो रहेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा। गलती नंबर 7, कस्टमर ट्रस्ट तोड़ देना। इंडिया में सबसे बड़ी करेंसी है ट्रस्ट। ज्यादातर लॉन्ग टर्म में बिजनेस इसी गलती से फेल होता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। कस्टमर से प्रॉमिस कुछ और किया लेकिन डिलीवरी कुछ और दे दी। बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो सर्विस या टेस्ट में एफर्ट्स कम कर दिए जाते हैं। कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये सोचकर कि एक कस्टमर के नेगेटिव रिव्यू से क्या हो जाएगा। लेकिन असली नुकसान यही से शुरू होता है। कस्टमर अगर आप पर ट्रस्ट करके आपकी सर्विस या प्रोडक्ट ले रहा है तो आपका भी फर्जा है कि हर बार उसे सही क्वालिटी डिलीवर करें। अगर आपने लापरवाही शुरू कर दी तो कस्टमर सिर्फ खुद नहीं जाएगा, वो 10 लोगों को बताएगा। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में नेगेटिव रिव्यूज बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। बिजनेस की असली स्ट्रेंथ रिपीट कस्टमर में होती है, और रिपीट कस्टमर सिर्फ ट्रस्ट पर बनता है।
इसलिए हमेशा बिजनेस में सही प्रोडक्ट दें, जो प्रॉमिस करे वही डिलीवर करें। आफ्टर सेल सर्विस स्ट्रांग रखें, कंप्लेंट को सीरियसली ले, क्योंकि ट्रस्ट है तो कस्टमर है, कस्टमर है तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। गलती नंबर 8, लैक ऑफ पेशेंस, जल्दी हार मान लेना। इंडिया में बहुत लोग बिजनेस शुरू करते समय रिजल्ट्स पहले सोच लेते हैं। उन्हें लगता है 6 महीने में प्रॉफिट, 1 साल में ग्रोथ और 2 साल में करोड़पति। लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं चलता। बिजनेस फास्ट मनी का गेम नहीं है। बिजनेस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का गेम है। ब्रांड धीरे बनता है, ट्रस्ट धीरे बनता है, कस्टमर बेस धीरे बनता है। आज जिन कंपनीज को लोग बड़ी मानते हैं वो भी स्ट्रगल से गुजरी है। Amazon को प्रॉफिट में आने में कई साल लगे। टाटा ग्रुप एक दिन में एम्पायर नहीं बना। Zomato शुरू में लॉस में था, लेकिन मॉडल इंप्रूव किया और पेशेंस रखा। फ्लिपकार्ट ने छोटे लेवल से शुरुआत की, स्केल बनने में साल लगे। टेस्ला ने कई साल लॉस झेला, लेकिन विजन क्लियर रखा। नाइका ने स्लो बिल्ड किया, ब्रांड ट्रस्ट बनाया, फिर जाकर स्केल मिला। लेकिन आज का बिजनेस ओनर 6 महीने बाद बोल देता है बिजनेस नहीं चलता और बंद कर देता है। बिजनेस माइक्रोवेव नहीं है, बिजनेस स्लो कुकर है। अगर आप रोज कंसिस्टेंसी रखते हैं, इंप्रूव करते हैं, कस्टमर को समझते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो समय लगेगा, लेकिन ग्रोथ जरूर आएगी। बिजनेस का सिंपल रूल है, जो टिक गया वही जीत गया। तो दोस्तों, इंडिया में बिजनेस इसीलिए फेल नहीं होता क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते। फेल इसीलिए होता है क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं होती, रिसर्च नहीं होती, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है, कैश फ्लो मैनेज नहीं होता, मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनती, कस्टमर ट्रस्ट टूट जाता है और पेशेंस नहीं होता। अगर आप इन 8 चीजों को सही कर लो तो आप 90% क्राउड से आगे निकल जाओगे। इसलिए स्मार्ट बनो, सिस्टम बनाओ, लॉन्ग टर्म सोचो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।